मम्मा मम्मा आप देखिए, मैं आज आपने अभी तक स्कूल की फ़ीस नहीं दी। स्कूल की मैम फ़ीस मांग रही है, अभी तक आपने कोई भी फ़ीस नहीं दी। बेटा बेटा मैं आपकी फ़ीस दे दूँगी, इसलिए ही तो मैं बाहर कमाने जाती हूँ। आपकी ही फ़ीस देनी है, इसी ही वजह से मैं कमाती हूँ। आगे पीछे मैं क्या करूँ। हाँ हाँ बच्चे, मैं ऐसे ही करने लगी हूँ, आपकी फ़ीस के लिए ही काम कर रही हूँ। हाँ हाँ मम्मा, मेरी फ़ीस के लिए मेरा जल्दी से काम करें, मुझे तो फ़ीस चाहिए। हमेशा की तरह सर को तो फ़ीस ही चाहिए होती है, मैं इतनी देर पढ़ती रहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है आपकी 3 महीने की फ़ीस खड़ी है, मैं आपको उस 3 महीने की फ़ीस दे देती हूँ। आप चिंता ना करें, आज आप जाओगी तो फ़ीस लेके ही जाओगी। मैं बहुत ज़्यादा काम करके आई हुई हूँ, ठीक है मम्मा। हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं, आज मम्मा मैं तो फ़ीस लेके ही जाऊँगी हमेशा की तरह। हाँ हाँ बेटा, ठीक है बेटा, मैं आपकी फ़ीस दे दूँगी, आप टेंशन मत लें। अरे अरे, उसकी बेटी तो फ़ीस ही नहीं देती, रानू चिड़िया की तो फ़ीस आई नहीं। तो ऐसा ही करते हैं कि उसे स्कूल से निकाल देते हैं, फ़ीस तो देती नहीं है। मैं उसको देखना इस दफ़ा फ़ेल कर दूँगा, फ़ीस तो उन्होंने कभी दी नहीं। फ़ीस नहीं देगी तो मैं उन्हें फ़ेल ही कर दूँगी, देखना तुम उनका मैं क्या हाल करता। और तुम टेंशन मत लो, मैं उसका देखती हूँ क्या करते। हाँ हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, उसकी ऐसी की तैसी मैं उसको अब जाके बाहर निकाल देती हूँ। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं उसको जब कार के जाके निकालूंगी उसके साथ अच्छा ही होगा। जब उसके साथ ऐसा होगा तब उसको पता चलेगा। तो वो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक, यहाँ तक आगे तो लाइक या सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे क्या होता है कि कालिका भी फिर अपने घर में आ जाती है, और ये अपने घर में आ ही जाती है कि वहाँ पे काला कौवा स्कूल के लिए चला जाता है। और यहाँ पे काला कौवा क्लास में आया बैठा होता है, और यहाँ पे टीटू भी आया होता है जिसने 3 महीने की फ़ीस नहीं दी होती। तो यहाँ पे क्या होता है कि सब, हाँ हाँ, जिसने फ़ीस नहीं दी वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको पूछता हूँ जिसने फ़ीस नहीं दी। सब देखने लगते हैं टीचर की तरफ के, और किस बच्चे के इंतज़ार कि किसने फ़ीस नहीं दी। हाँ हाँ बताओ बताओ, किसने फ़ीस नहीं दी, मुझे पता चल के लिए किसने फ़ीस नहीं दी। फिर मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देता हूँ जिससे फ़ीस नहीं दी है। यहाँ पे क्या होता है कि काला कौवा बार बार पूछी जा रहा होता है, और इसकी मम्मा ने कहा होता है कि अगर आपके साथ क्या है कि आपने फ़ीस नहीं दी तो उन्हें बता देना है कि मेरी मम्मा मुझे सुबह फ़ीस दे देगी। ठीक है, आपने अगर ऐसे कहा तो ठीक हो जाएगा और अच्छा ही रहेगा, फिर आपको सर डांटेगी नहीं। इस तरह आपको काला कौवा डांटेगा भी ना, बच जाओगी। हाँ हाँ मम्मा, मैं ऐसे ही कहूँगी, काला कौवा सर से कहूँगी आपको मम्मा कल आके फ़ीस दे देगी, फिर देखना कितना खुश होती। इसी तरह यहाँ पर रानू चिड़िया अपने बेटे को समझाने लगती है कि उसने टीचर को कैसे बताना है कि वो फ़ीस कब देगा। कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसा करें, वहाँ पे चले जाइए, मैं काला कौवा सर को कह दूँगी, वो आपको नहीं डांटेंगे। ऐसा यहाँ पे रानू चिड़िया अपनी बेटी को कहने लगती है, और उसकी बेटी यहाँ पे इस बात को समझने लगती है। और यहाँ पे जब इस बेटी को ये पता चल जाता है कि इसकी मम्मा इसको ये वाला काम कहने लगी है, फिर वो जल्दी से चली जाती है। स्कूल पे सर भी आ जाते हैं, जिसने फ़ीस नहीं दी खड़े हो जाए। मैं तो उसको अब बताता हूँ जिस बच्चे ने फ़ीस नहीं जमा की। हाँ हाँ सर, यहाँ पे यो सर टीटू है ना, टीटू इसने फ़ीस नहीं जमा की, इसके 3 महीने की जमा करनी है। और यहाँ पे ऐसे ही होता है जैसे काली कभी और बोला, यहाँ पे ऐसा ही करने लगते हैं। हाँ हाँ मैंने तो वैसा ही किया है जैसा तुमने मुझे बताया था। मैंने रानू चिड़िया के बेटे के बारे में सर को बता दिया था, अब प्रिंसिपल जाने और रानू चिड़िया जाने, और देखना क्या होता है। मैंने तो ऐसे ही किया है अब समय पे। अरे अरे, तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें खुद जाना चाहिए था, तुमने प्रिंसिपल को क्यों बता दिया, तुम्हें उसे खुद डांटना चाहिए था, खुद डांटते तो मज़ा आता है। हाँ हाँ तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, अब मैं ऐसा ही करता हूँ, सुबह स्कूल जाऊँगा तो मैं उसे खुद डांटूंगा, खुद भी डांटूंगा, और प्रिंसिपल की तरफ से फिर उन्हें डांट पड़ेगी, फिर तुम देखना इनका क्या हश्र होता। हाँ हाँ टीटू, यहाँ पे आओ, तुमने क्यों नहीं काम किया, और तुम भी अपनी फ़ीस भी क्यों नहीं लाए, 3 महीने की फ़ीस पड़ी है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें इतना डांटूंगा, इतना डांटूंगा, इतना डांट के फिर बेचारा टीटू रोते रोते घर चला जाता है। यहाँ पे टीटू घर चला जाता है, और यहाँ पे ये कहने लगता है, मम्मा जी देखो। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ, सर ने आपको कुछ कहा तो नहीं। यहाँ पे क्या होता है, फिर अगला दिन होता है, मम्मा अब तो मैं खूब मेहनत करूँगा, फिर प्रिंसिपल सर आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। जो अरे अरे, मैं आपको अभी फ़ीस दे देती, आप फ़ीस ले लें, मेरे बच्चे को मत डांटना, मैं आपको फ़ीस दे देती हूँ। आप फिर ऐसे ही बिना वजह मेरे बच्चे को डांटते रहते हैं, ठीक।
अरे अरे, यहाँ पे क्या होता है कि चारों बच्चे यहाँ पे पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या करता है कि काला कौवा बच्चों को टेस्ट लेने लगता है और यहाँ पे चेक करता है और यहाँ पे क्या करता है टीटू को फेल कर देता है क्योंकि काला कौवा को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा हो रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कबूतर को फर्स्ट पोजीशन दी जाती है और थर्ड पोजीशन दूसरे बच्चों को दी जाती है। हाँ हाँ, मज़ा आएगा। हाँ हाँ, अब आपकी ही थर्ड पोजीशन है ये बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे से प्यार से रखूँगा। आपने अंदर से भी ऐसा ही हमेशा प्रमोट करना है। मैं आपको अकेडमी भी ज्वाइन करवा दूँगा, आपने वो भी ज्वाइन करनी है। ठीक है पापा, मुझे छोड़ा। अब इसके पापा क्या करते हैं, इसको अकेडमी छोड़ने के लिए ले जाते हैं। इसके पापा इसको अपने ऊपर बैठा के अकेडमी के लिए ले जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर अकेडमी लेके आ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाए अकेडमी, मेरे पास पढ़ेगा बच्चा, मेरे पास पढ़ेगा तो बच्चा अच्छा नंबर लेगा तो तभी तो आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, आपका बहुत अच्छा ही कह रहे हैं, ऐसा ही करें। यहाँ पे ऐसा कहता है कि ये बच्चे को अकेडमी पे छोड़ जाता है और यहाँ पे क्या होता है कि सब बच्चे आए होती है सवाए टीटू ने फीस अदा नहीं की होती, इसी वजह से यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ने रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि काली कवि इनको कुछ भी नहीं पढ़ाते, ऐसे ही पढ़ाए रखते। यहाँ पे इनका टाइम वेस्ट होता रहता है। काली कवि खुद इंजॉय करते रहते हैं पेंटिंग सीखने में। यहाँ पे क्या होता है कि अगला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ पे अगले दिन क्या होता है कि बच्चों को फिर अकेडमी ज्वाइन करवा दी जाती है। चलो बच्चों को नहीं पढ़ लो, मैं आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, चीजें बताने लगता है और क्लास को खत्म करने लगता है। यहाँ पे कहीं जाता है बेटा, अरे टीटू तुम्हारा ध्यान का होता है, अरे तुम्हारा ध्यान का होता है तो अब मैं फेल होगा। चलो जो अब तो छुट्टी होगी तुम्हारी तो कल मैं बेइज्जती करूंगा। ये सुनते सारे बच्चे घर आने लगते हैं और सब बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे ट्यूशन वाले के पास आ जाता है। पापा आपको पता है जो सी बानो चिड़िया है ना, उसकी बेटी भी यहाँ पे आ गई है। बानो चिड़िया की बेटी ना हमारे स्कूल में आ गई है। जमा करवाते ही नहीं हो। यहाँ पे फिर ऐसा होता है कि ये फिर छोड़ के चली जाती है। हाँ खुद ही पढ़ो, तुम्हारी मम्मा ने कौन से पैसे दिए मुझे, खुद ही पढ़ना है, तुमने घर में भी पढ़ना था, यहाँ पे ऐसे छोड़ के पढ़ लो बस चुपचाप से। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, यहाँ पे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ मम्मा देखो मुझे अच्छे से पढ़ने का क्या ही है और मैं अच्छे से ही पढ़ूँगा और आप मुझे कभी ना तंग करना, देखना मैं इतने अच्छे से पढ़ूँगा कि मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। हाँ बेटा, आपने अच्छे ही पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने लगता है और क्लास को खत्म करने लगता है। यहाँ पे कहीं जाता है बेटा, अरे टीटू तुम्हारा ध्यान का होता है, अरे तुम्हारा ध्यान का होता है तो अब मैं फेल होगा। चलो जो अब तो छुट्टी होगी तुम्हारी तो कल मैं बेइज्जती करूंगा। ये सुनते सारे बच्चे घर आने लगते हैं और सब बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे ट्यूशन वाले के पास आ जाता है। पापा आपको पता है जो सी बानो चिड़िया है ना, उसकी बेटी भी यहाँ पे आ गई है। बानो चिड़िया की बेटी ना हमारे स्कूल में आ गई है। जमा करवाते ही नहीं हो। यहाँ पे फिर ऐसा होता है कि ये फिर छोड़ के चली जाती है। हाँ खुद ही पढ़ो, तुम्हारी मम्मा ने कौन से पैसे दिए मुझे, खुद ही पढ़ना है, तुमने घर में भी पढ़ना था, यहाँ पे ऐसे छोड़ के पढ़ लो बस चुपचाप से। मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, यहाँ पे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ मम्मा देखो मुझे अच्छे से पढ़ने का क्या ही है और मैं अच्छे से ही पढ़ूँगा और आप मुझे कभी ना तंग करना, देखना मैं इतने अच्छे से पढ़ूँगा कि मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। हाँ बेटा, आपने अच्छे से ही पढ़ना है।